ओवर थिंकिंग क्या होता है? जब थॉट हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है तब ओवर थिंकिंग कहते हैं। कोई बात है जो हमको परेशान कर रहा है, कोई बात अपने वश में हमें किया हुआ होता है और नहीं चाहते हुए भी उन बातों पे बोलते चले जा रहे हैं, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। थॉट क्या है? जैसे कि कोई एक थॉट आया, मतलब एक कदम हम चले, अब उस थॉट पे थिंकिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इसका मतलब एक कदम चलने के बाद अब चलते चले जा रहे हैं। तो ये है थॉट और ये है थिंकिंग। थॉट क्या है? पहले इसे अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं बचती है। जो भी हम अपने अंदर बोलते रहते हैं सुबह से शाम तक, दिन भर जो भी हम बोलते रहते हैं वो क्या है? वो थॉट है। क्या बिना वर्ड बोले इमेज आ सकता है? नहीं आ सकता है। जैसे कि हम बोले एप्पल, तो एप्पल की इमेज आई ब्रेन में। क्या बिना एप्पल बोले एप्पल की इमेज आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो वर्ड तो हो लेकिन इमेज ना हो तो वो थॉट नहीं होता है। जैसे कोई भी वर्ड, चाइनीज़ भाषा में अगर कुछ बोला जाए, चाइनीज़ भाषा में अगर कोई फ़िल्म हम देखें तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो हम बोल रहे हैं, हमें खुश होने के लिए या दुखी होने के लिए बोलना ज़रूरी है। किसी ऐसे इंसान के बारे में दुखी होकर दिखाइए जिसे आप नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिसे हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। तो जिससे रिलेटेड हमारे पास थॉट नहीं है, जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वर्ड्स नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वहाँ कोई सुख दुख नहीं होता है। और जैसे कि हम बोले कोई भी नेगेटिव थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। थॉट को हम किस तरह से देखते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। क्योंकि जिस इंसान के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं वही इंसान के बारे में कोई दूसरा इंसान खराब सोच रहा है। जिस इंसान के बारे में हम खराब सोच रहे हैं उसी इंसान के बारे में कोई और अच्छा सोच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थॉट इज़ नॉट द रियलिटी, थॉट इज़ नॉट द रियल थिंग। जो हम अपने अंदर बोलते रहते हैं, थॉट स्टार्ट्स विथ वर्ड। बिना बोले हम फील नहीं कर सकते हैं। थॉट में क्या क्या आ गया? वर्ड्स आ गया, पिक्चर्स आ गया, इमोशन आ गया, सेंसेशन आ गया। तो ये सब मिलके थॉट होता है। बिना बोले हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जैसे वॉशरूम जाना है तो पहले अपने मन में बोलते हैं कि अब मुझे वॉशरूम जाना है। कुछ भी काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं दिन भर का, तो कैसे प्लानिंग करते हैं? बोल बोल के प्लानिंग करते हैं। तो ये बोलना ही थॉट है। उस बोलने के साथ पिक्चर, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन सब जुड़ा हुआ है। वो सारा थॉट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। कुछ काम करना है, किसी थॉट पे विचार करना है, तब लैंग्वेज का ज़रूरत है। ऐसे थॉट अपने आप आते रहता है। थॉट कोई कहीं से निकाल के नहीं लाता है। कोई सोचता नहीं है कि अब अगला ये थॉट आए, अब ये थॉट आए, अब ये बात याद आए। बात याद अपने आप आते रहता है। जैसे हम आँख खोलते हैं तो कुछ भी अपने आप दिख जाता है। अब उस दिखने के बाद हम उस पर सोचें या ना सोचें, अगर सोचना ज़रूरी है तो सोचेंगे, नहीं सोचना ज़रूरी है तो थॉट आया, थॉट चला जाएगा।
किसी भी थॉट पे हमें ये देखना है कि इस थॉट पे थिंकिंग करना ज़रूरी है भी या नहीं ज़रूरी है। अगर थॉट पे थिंकिंग करना ज़रूरी है तो हमें लैंग्वेज का ज़रूरत है, नहीं तो लैंग्वेज का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब का, बिना ज़रूरत का जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो क्या बन जाता है, वो लालच बन जाता है, वो ग्रीड बन जाता है। और जब ग्रीड पूरा हो जाता है तो और ग्रीड बढ़ता है। फिर ग्रीड पूरा नहीं होता है तो गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। फिर उस गुस्से से हम किसी से बात करेंगे तो वो भी गुस्सा के उल्टा पुल्टा हमें बोलेगा। फिर और गुस्सा होगा, फिर हम खुद ही दुखी हो जाएंगे। तो मुझे दुखी किसने किया? मेरे ही अननेसेसरी ग्रीड ने, मेरे ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्ट करने में। उतना एक्ट करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन आउट ऑफ ग्रीड मैंने एक्ट किया, इस वजह से मैं दुखी हूँ। तो हमें अपने थॉट को समझना होगा कि ये जो थॉट है कैसे बना है, ये एक्सपीरियंस से बना है। जो भी बचपन से लेके आज तक हमने देखा सुना, वैसा उस तरह से मैं दुनिया को देखता हूँ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी नज़र है वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी, वैसी नहीं जैसी ये दुनिया एक्चुअल में है। मतलब मैं आपके बारे में जो सोच रहा हूँ वो वैसे सोच रहा हूँ जैसा मैंने बचपन से अब तक इस दुनिया को देखा है, वैसे मैं आपको देख रहा हूँ, वैसे नहीं जो आप एक्चुअल में हो। तो हर आदमी के बारे में हर लोग अलग अलग सोच रहे हैं। मेरे बारे में या आपके बारे में अलग अलग इंसान अलग अलग बातें सोच रहे हैं। तो यहाँ क्या है, सेम प्लेस पे रिएक्शन अलग अलग है, तो ये झूठ हुआ। और सेम एक्शन पे अगर रिएक्शन सबका सेम है तो वो सच होता है। जैसे आग के पास सारे इंसान का हाथ जाएगा तो जलेगा, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन सबका सेम है, तो ये सच है कि आग जलाता है, पानी सबका प्यास बुझाता है। तो यहाँ पे भी सबका रिएक्शन सेम है। लेकिन थॉट के लेवल पे सबका रिएक्शन अलग अलग है। तो थिंकिंग क्या हुआ, सब झूठ हो गया। क्योंकि जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है। तो सुख दुख का जो कारण है, ओवर थिंकिंग का जो कारण है, वो है क्या कि जिन थॉट के कंट्रोल में हम हैं, हमें ये समझना है कि ये थॉट एक्चुअल में क्या है। सब कुछ अपने आप बन रहा है, मिट रहा है, सब अपने आप होता है, सांस अपने आप चल रहा है, पाचन अपने आप चल रहा है, थॉट अपने आप आ रहा है। मैं सोच नहीं रहा हूँ कि थॉट आए, सांस चले, पाचन चले, आवाज़ सुनाई दे, कुछ दिखाई दे। तो सब कुछ जब अपने आप हो रहा है, सांस अपने आप चल रहा है, तो हो सकता है कि ये शरीर कभी भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए अपना जीवन खुश होकर बिताना है। जो भी करना है समझ के, खुश होकर, शांत मन से समझना है। जब हमने कुछ सोचा ही नहीं, सब कुछ बिना मेरे सोचे ही हो रहा है, तब फिर इतना सोच के मैं क्या कर लूँगा।
जब मैंने कुछ किया ही नहीं, जब सब कुछ बिना मेरे सोचे ही हुआ, तो फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ?